जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। इस चौपाई को जब हम हनुमान चालीसा में बराबर नित्य या अनेक पर्वों पर कहते रहते हैं, गाते रहते हैं। विशेषकर हनुमान चालीसा लगभग सभी घरों में पढ़ा जाता है, सभी व्यक्तियों द्वारा कभी न कभी तो पढ़ा ही जाता है। उत्सवों में भी पढ़ा जाता है, पूजा पाठ के दिनों में जो अवश्य पढ़ा जाता है। हम आपका ध्यान उधर आकर्षित कराना चाहते हैं जहाँ यह लिखा गया है, जय 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 हनुमान गोसाई, अकरम कृपा गुरुदेव की नाई। देखिए, जो हनुमान जी की प्रार्थना हम कर रहे हैं, हनुमान जी की जय जय कर रहे हैं, लेकिन आगे की लाइन में, आगे के पद में ये कह रहे हैं, कृपा करो या करो कृपा गुरुदेव की नाई। मतलब गुरुदेव अपने जो भगवान जिसे आप गुरु का दर्जा भगवान को दिया गया है, सभी वेद शास्त्रों ने दिया है, और हमें आपको भी पता चलता है, रोज का रोज पता चलता है कि बिना गाइड किए हुए हम करेक्ट नहीं हो सकते। संसार की चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे भौतिक विषयों का क्षेत्र हो, चाहे कोई क्रियाकलाप काम करने में आप हुनर हासिल करना चाहते हो, सब में गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया। तो हनुमान जी से भी प्रार्थना करते समय लाइन में यह कही गई है, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इससे यह सिद्ध होता है कि गुरु इज द समवॉट ग्रेटर देन दिस हनुमान जी आइडल ऑल्सो। हनुमान जी की जो मूर्ति है, जिस पर हम जबरदस्ती जा करके जल चढ़ा देते हैं, वो हमसे कुछ बोलते नहीं, उनको चंदन टीका सब कर लेते हैं, भोग लगा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना स्वीकार हुई कि नहीं हुई ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है कि यह मूर्ति हमारी बात सुन रही है। और अगली की लाइन जो हम ये कह देते हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो हमारे आपके मन में ये आना चाहिए और निश्चित है इस लाइन से कि भगवान ने भी जो गुरु की पूजा की है और जो हनुमान जी के लिए भी लिखा गया है, जो हम आप रोज रोज गाते हैं, उसमें यह कि गुरु की कृपा somewhat more than this। पंक्ति जो आपने सुनी है, हनुमान जी की जो लाइन है, उसमें भी ये लगता है कि हनुमान जी से भी ज़्यादा अगर कोई कृपा करता होगा तो वो हमारे गुरु हैं। अब ये बात निश्चित है कि गुरु पर हमारा भरोसा कम होता है। उसके कई कारण हैं। आज के युग में गुरु का दर्जा या गुरु की व्यवस्था जो हम देख रहे हैं समाज में, कहीं कहीं ऊंच नीच हो जा रहा है, व्यतिक्रम हो जा रहा है, कहीं धोखा मिल जा रहा है। इसके कारण हम गुरु पर उतना भरोसा नहीं करते, बल्कि हनुमान जी की मूर्ति पर आराम से जल चढ़ा के चले आते और गा के चले आते। लेकिन गुरु के बारे में अगर हम ये समझें कि वो उसकी कृपा जो है वो हनुमान जी से भी ज़्यादा है, क्योंकि कोई और नहीं, मैं स्वयं, हम आप स्वयं ये कहते हैं कि कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका मतलब हनुमान जी की कृपा कम है और गुरु जी की कृपा ज़्यादा है। अर्थात कृपा जो हो गुरु की ज़्यादा होती है, और आप भी हनुमान जी, आप भी वैसी ही कृपा करिए जैसे गुरु जी ने की। अब बात ये आती है कि हम गुरु को उतना महत्व दे पाते हैं या नहीं देते। आप अपने अंतर मन से सोचें, जैसे हनुमान जी की पूजा करते समय आप सारे विधि विधान से पूजा करते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, क्या आप कभी भगवान अपने गुरु को भी ऐसा किए हैं? मुझे तो लगता है नहीं कर पाते, मैं स्वयं भी नहीं कर पाता। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने वो षोडशोपचार जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, स्नान, चंदन, फूल, फल और पाद सेवनम, जो कुछ भी नवधा भक्ति है, जो कुछ भी आप अपने हनुमान जी की मूर्ति के सामने करते हैं, और हनुमान जी से ये कहते हैं कि आप गुरु जी की तरह कृपा करिए, तो दूसरा पक्ष अपना यह है कि क्या आप गुरु जी को भी उतनी पूजा करते हैं और गुरु जी से उतनी अपेक्षा करते हैं कि बस यह गा देते हैं लाइन।
और अगर गा देते हैं तो इस लाइन के गाने का क्या महत्व है, और अगर करते हैं तो निश्चित है कि हनुमान जी से ज़्यादा कृपा ऐसा ग्रंथों ने कहा है। तो आपको मेरे के इस लेक्चर का आज का मतलब सिर्फ ये है कि आप यू हैव टू ट्रस्ट। जैसे आप उस मूर्ति में, हनुमान जी की मूर्ति में ज़बरदस्त विश्वास करके उनके सामने आप अपनी सारी बात कह देते हैं, ऐसे गुरु जी में क्या कहते हैं, अनफ्लोर्ड ट्रूथ, और ये ट्रस्ट करिए, ज़बरदस्त विश्वास करिए, तो निश्चित है वह लाइन आपके लिए गंभीर लाइन होगी, आपके जीवन में सफलता देगी। अब बात यह आती है कि गुरु पर इतना भरोसा होता नहीं, वो मूर्ति है इसलिए भरोसा आप कर लेते हैं। तो एक बात तो ये निश्चित है कि जो शरीर है, जो हमारा आपका मन है, वैसे गुरु का भी शरीर है, उसका उनका भी अपना मन है। तो जब हम आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम आप कभी दुविधा डायलमा में फंसे रहते हैं, जैसे कहा कि डायलमा जो होती है वो नष्ट का कारण होती है, तो जो संस्यात्मा होती है वो विनष्ट हो जाती है। भगवान कृष्ण ने इसको गीता में कहा। इसी तरह से जब हम डाउट करते हैं तो गुरु पर डाउट तो कर लेते हैं, जो शरीर धारण किया हुआ है, जो मन है सबके अंदर, वो हो सकता है मन विचलित होता है, वो पूरी प्रकृति का माया का कारण है, माया के कारण सब आच्छादित है, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन हमें आपको अपने गुरु के ऊपर तो भरोसा करके ही चलना चाहिए। दूसरा पक्ष ये है कि अगर गुरु कुछ नहीं करता है, गुरु नहीं ध्यान देता है, तो उसकी अपनी बात है, लेकिन हमें आपको तो भरोसा करके उसके ऊपर चलना ही है। दूसरी बात ये आती है कि जैसे गुरु की भी जो ड्यूटी है वो उसकी ड्यूटी है, वो शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन वेदों में भी और चौपाइयों में भी, रामचरितमानस में भी, गुरु के पक्ष में भी ये कहा गया है कि अगर गुरु, ऐसा गुरु जो तथाकथित गुरु हैं, आज भी हैं, अपने शिष्यों को धोखा दे देते हैं, उन्हें जट लेते हैं, ठग लेते हैं, इसमें आप सावधान रहें, ये बात आवश्यक है। लेकिन भरोसा अगर हनुमान जी की तरफ से लेना है तो आपको आंख बंद करके वहाँ उनके ऊपर ड्यूट करना पड़ेगा, भरोसा विश्वास करना पड़ेगा। उसी तरह से गुरु के लिए भी है कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में पड़ई, ऐसा गोस्वामी ने लिख दिया है जिन्हें, कि ऐसा गुरु जो शिष्य का धन तो हरता है, उसकी मुश्किलें, उसकी शोक या उसकी व्यवधान को नहीं खत्म कर पाता है, ऐसे गुरु भी के लिए कहा गया कि ऐसा गुरु घोर नरक में पड़ता है। अर्थात ऐसा शास्त्रों में नहीं कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, इतना ही नहीं है, इतना नहीं है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की, नहीं, इतना ही नहीं है। गुरु राखे जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत राता, कि गुरु रूठ जाए तो जग में कोई नहीं बचा सकता, जबकि भगवान रूठ जाए एक बार गुरु बचा सकता है। गुरु के पक्ष में यही लाइन नहीं आती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। भगवान ने खुद कहा गुरु की महिमा कि गुरु ही बड़े हैं। ये सब तो गुरु के प्रमोशन में कहा गया, गुरु के सकारात्मक दृष्टि में कहा गया। और यही नहीं, गोस्वामी जी ने यह भी लिख दिया कि जो गुरु और भगवान की निंदा करते हैं वो मेढक बनते हैं। हर ये बात चरितमानस में आई, हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, कि गुरु और भगवान की निंदा करने वाला मेढक होता है, दादुर होता है, और जन्म चाहे उसका सहस्त्र हो जाए, सहस्त्र जन्म वो ग्रहण करे तो भी, जन्म ले ले तो भी निंदा का जो रस है जो आपने किया है उसका आपको फल भोगना पड़ेगा, ऐसा चरितमानस कहता है। तो गुरु की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है अगर वह गुरु ऐसा करता है तो। शिष्य के हित को दिन रात सोचता है, बचता है, भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार भगवान के सामने अड़ जाता है, गड़ जाता है, ऐसा गुरु होता है। इसी तरह से गुरु के लिए आप पूरा संसार गुरु को भजने की बात कही है, वकालत किया है। हर गुरु को अगर आप देखें तो रामचरितमानस के सुंदर कांड में जो दोहा आया है कि जो सचिव है, सचिव वैद्य गुरु तीन, ये
इसके लिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जो सचिव है, जो आपको सलाह देता है, आपका सलाहकार जो है सेक्रेटरी है, और जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, और आपका गुरु, ये तीन जो ऐसे हैं, अगर ये आपके प्रतिभा से डर जाते हैं और आपकी चाटुकारिता करते हैं, ज़बान की चाटुकारिता करते हैं और गलत सही आपको बहला फुसला के आपका हित करना चाहते हैं, तो ऐसे गुरु, ऐसे डॉक्टर को रखने से राज धर्म तन, आपका राज्य जाता है, वैभव जाता है, आपका धर्म भी नष्ट हो जाता है, आपका शरीर भी नष्ट हो जाता है। राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। तो गणों के भी लिए ये बात कही गई है और आपके लिए भी दोनों उत्तरोत्तर है कि आप जैसा विश्वास भरोसा करेंगे, जैसा अपना गुरु बनाएंगे, जैसा आप उसमें दृष्टि रखेंगे, और वैसा गुरु से आपको मिलता है। प्रश्न बस इतना बचा है कि जीवित शरीर गुरु की है, उस पर आपको जबरदस्त भरोसा करना पड़ेगा, उसकी वैसी सेवा करना पड़ेगा जैसे आप मूर्तियों की करती हैं और करते हैं, और उस गुरु के मन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और आगे दूसरा पक्ष जो गुरु की ड्यूटी वो अपना करेगा, और अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका दोष उसको लगना है। जैसा आपको बता दिया कि गोस्वामी जी ने ये बात बार बार लिखी है कि हरे शिष्य धन शोक न हरई ते गुरु घोर न रखना। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। जय श्री कृष्ण।